हेलो एवरीवन, ये वीडियो एक कॉन्टिन्यूएशन ट्यूटोरियल वीडियो है Polkadot.js डेवलपर्स टैब के रिमेनिंग सब मेन्यूज डिस्कस करने के लिए। अभी तक हमने स्टडी किया है चेंज स्टेट, एक्सट्रिंसिक्स, आरपीसी कॉल्स, रन टाइम कॉल्स एंड साइन एंड वेरीफाई सब मेन्यू। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइल्स IPFS, जावास्क्रिप्ट एंड यूटिलिटी सब मेन्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट फीचर है डेवलपर्स टैब में फाइल्स IPFS। जैसा कि हम जानते हैं, Polkadot.js एप्स एक यूजर इंटरफेस है Polkadot नेटवर्क के लिए, जो एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जो अलाउ करता है इंटरऑपरेबिलिटी डिफरेंट ब्लॉकचेन नेटवर्क्स के बीच। IPFS, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरप्लैनेटरी फाइल सिस्टम, का यूज किया जाता है Polkadot.js एप्स में, जो अलाउ करता है फाइल स्टोरेज एंड रिट्रीव करना IPFS नेटवर्क पर, जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है। इस फीचर का यूज करने से पहले एक डिस्क्लेमर, फाइल्स IPFS एक परमानेंट स्टोरेज है, तो जो भी फाइल आप नेटवर्क में स्टोर करेंगे वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगी। आप एक फाइल अपलोड करते हो IPFS पर Polkadot.js एप्स में, वो फाइल स्मॉल चंक्स में ब्रेक हो जाती है एंड हर चंक्स को एक क्रिप्टोग्राफिक हैश दे दिया जाता है। ये फाइल चंक्स को पूरे IPFS नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है एंड अलग अलग जगह पर कंप्यूटर्स में सेव कर दिया जाता है। ऐसा करने से ये आपको अलाउ करता है उस फाइल को रिट्रीव करना किसी भी नोड या कंप्यूटर के थ्रू जिसके पास उस फाइल की कॉपी होगी। ये आपको डेटा लॉस के केसेस से बचाता है एंड सेंसरशिप से भी बचाता है। आप इसका यूज करके अपनी फाइल, चाहे वो इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट या किसी भी फॉर्मेट की हो, एक्सेस कर सकते हो जो IPFS नेटवर्क पर सेव्ड हो। चलिए इस बेहतरीन फीचर का यूज करते हैं एंड अपने कंप्यूटर से एक रैंडम फाइल अपलोड करते हैं। सबसे पहले आप अपलोड बटन पर क्लिक करें। अपलोड बटन पर क्लिक करते ही ये आपको आपके कंप्यूटर में अवेलेबल फाइल्स शो कर देता है। देन आप एक फाइल चूज करो। फाइनली जो भी आपने फाइल चूज की है, टॉप पर आपको उसका नेम एंड साइज शो होगा। देन आपको एक Web3 IPFS गेटवे चूज करना होता है। Web3 गेटवे एक सर्विस है जो अलाउ करता है स्टोर की हुई फाइल्स एक्सेस करना किसी भी ब्राउजर से, जैसे मेटामास्क, मिस्ट या पैरिटी। ये गेटवेज एक ब्रिज का काम करते हैं Web3 इकोसिस्टम में एंड IPFS नेटवर्क में, जो यूजर्स को अलाउ करता है IPFS फाइल्स से इंटरेक्ट करना Web3 प्रोटोकॉल्स एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज करके। अलग अलग IPFS गेटवेज की डिफरेंट कैपेबिलिटीज, रिलायबिलिटीज एंड सिक्योरिटी लेवल्स हैं। ये रेकमेंड किया जाता है कि आप IPFS गेटवेज के बारे में जानें एंड अपनी नीड के अकॉर्डिंग एक गेटवे चूज करें एंड टेस्ट करें यूज करने से पहले। अब हम इन गेटवेज का एक शॉर्ट ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले आता है थंडर गेटवे। जैसा कि यहाँ मेंशन्ड है कि ये बर्लिन बेस्ड है। ये कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है जो एम करता है फास्ट एंड रिलायबल वे में IPFS नेटवर्क को एक्सेस करना। ये दोनों रीड एंड राइट ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है एंड एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस देता है फाइल से इंटरेक्ट करने के लिए। ये डिसेंट्रलाइज्ड CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क भी ऑफर करता है फाइल्स को हाई स्पीड में डाउनलोड करने के लिए। नेक्स्ट है क्रस्ट नेटवर्क। ये गेटवे सिएटल USA बेस्ड है। ये एक ऐसा गेटवे है जो प्रोवाइड करता है डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज सॉल्यूशन जो IPFS पर बिल्ड किया हुआ है। ये कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है जो एम करता है फास्ट एंड रिलायबल वे में एक्सेस करना IPFS नेटवर्क को। क्रस्ट नेटवर्क एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जो अलाउ करता है यूजर्स को फाइल्स शेयर करना बगैर किसी सेंट्रलाइज्ड सर्वर पर डिपेंड हुए। लास्ट है इस लिस्ट में DCF, जो कि एक सिंगापुर बेस्ड नेटवर्क है। DCF स्टैंड्स फॉर डिसेंट्रलाइज्ड क्लाउड फाइल। ये एक Web3 गेटवे है जो अलाउ करता है यूजर्स को स्टोर एंड रिट्रीव करना फाइल्स को IPFS नेटवर्क में। ये भी सेम ऑफर करता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म जो यूजर्स को फाइल्स शेयर करने में हेल्प करता है बिना किसी सेंट्रलाइज्ड सर्वर के। तो हम यहाँ क्रस्ट नेटवर्क चूज करते हैं एंड पिनर ये ऑटोमेटिकली चूज कर लेता है। जैसा कि हम समझ ही गए हैं कि IPFS में फाइल्स को नेटवर्क में ऐड किया जाता है एंड स्टोर किया जाता है चंक्स में डिफरेंट मशीन्स पर, तो इन कंप्यूटर्स को नोड्स कहते हैं एंड इन्हीं को पिनर्स कहा जाता है। इनका काम है फाइल्स की कॉपीज को नेटवर्क में स्टोर करना जिनसे ये कनेक्टेड हैं ताकि यूजर्स इनको एक्सेस कर सकें। कई तरह के पिनर्स होते हैं, जैसे क्लाइंट पिनर्स, नेटवर्क पिनर, ऑटोमेटिक पिनर्स, थर्ड पार्टी पिनर्स एक्सेट्रा। तो यहाँ क्रस्ट एक ऑटोमेटिक पिनर है जो ये इंश्योर करता है कि ये फाइल हर टाइम अवेलेबल रहे एंड नेटवर्क हेल्दी रहे। फाइनली आप एक अकाउंट सिलेक्ट करते हो एंड साइन एंड अपलोड बटन पर क्लिक करते हो।
आप इसे यहाँ इस नेटवर्क पर देख भी सकते हो। इसी तरह आप इंपोर्ट कर सकते हो एंड एक्सपोर्ट कर सकते हो फाइल्स को अपने कंप्यूटर पर। नेक्स्ट है डेवलपर्स टैब में जावास्क्रिप्ट। Polka.js UI में जावास्क्रिप्ट टैब एक इंटरफेस है जो अलाउ करता है यूजर्स को इंटरैक्ट करना Polkadot नेटवर्क से जावास्क्रिप्ट कोड के थ्रू। ये एक कोड एडिटर एंड एक कंसोल है जिसका इस्तेमाल होता है इनपुट, एग्जीक्यूट एंड रिजल्ट्स देखने के लिए जावास्क्रिप्ट का। ये नोटिफिकेशन आपको ये बताने के लिए है कि अगर आप एक डेवलपर नहीं हैं तो आप इसका यूज ना करें, अदरवाइज ये आपको ऐसी वैल्यूज शो कर सकता है जिसका आपको कोई यूज नहीं होगा। बट स्टिल अगर आप इन अवेलेबल टास्क को यूज करते हो तो ये वैल्यूज शो कर देता है, फॉर एग्जाम्पल मेटाडेटा वर्जन। लास्ट सब मेन्यू आता है डेवलपर्स में यूटिलिटीज। यूटिलिटीज में सबसे पहला टैब है कन्वर्ट एड्रेस, जिसमें आप अपने किसी भी अकाउंट एड्रेस को किसी और चेन में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसा कि हम जानते हैं कि Polka.js एक्सटेंशन के थ्रू जब हम एक अकाउंट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट अकाउंट एड्रेस सबस्ट्रेट बेस्ड होता है, यानी कि आप इस Polkadot इकोसिस्टम के किसी भी चेन पर अकाउंट देख सकते हो। इसका सिंपली मतलब ये है कि सबस्ट्रेट बेस्ड होने के कारण आपको अलग अलग अकाउंट्स की डिटेल्स याद रखने की जरूरत नहीं है। आप एक अकाउंट क्रिएट करके एंड सेटिंग्स में इस ऑप्शन के थ्रू किसी और चेन पर अपने अकाउंट एड्रेस को देख सकते हो। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अकाउंट्स टैब से इस Polkadot एड्रेस को पिक करते हैं एंड डेवलपर्स में यूटिलिटीज पर चेंज एड्रेस के थ्रू हम एड्रेस चेंज कर देते हैं। अब ये एड्रेस हम किसी को सेंड कर सकते हैं फंड्स रिसीव करने के लिए, या इस एड्रेस का हम यूज कर सकते हैं किसी और UI में अपडेट करने के लिए। हैश डेटा यूटिलिटी सेक्शन में डेवलपर्स टैब में आता है, जो अलाउ करता है डेवलपर्स को किसी दिए हुए डेटा की हैश वैल्यू जनरेट करना अलग अलग हैश फंक्शंस के थ्रू। एक हैश फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो इनपुट लेता है एंड एक फिक्स्ड साइज कैरेक्टर स्ट्रिंग जनरेट करता है जिसको हैश या डाइजेस्ट कहते हैं। सेम इनपुट आपको सेम हैश आउटपुट प्रोवाइड करता है एंड एक छोटा सा चेंज भी इनपुट में हैश को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे ये सभी यूज केसेस हैं हैश डेटा के। तो ये था डेवलपर्स टैब का डिटेल्ड ओवरव्यू। आई होप आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी डेवलपर्स टैब की एंड आप क्यूरियस होंगे कुछ नया बिल्ड करने के लिए सिस्टम में। अगर आपके पास कोई क्वेरी है डेवलपर्स टैब से रिलेटेड तो आप हमें मेल कर सकते हैं support@describe.com पर, या फिर वीडियो में कमेंट के थ्रू भी अपनी क्वेरी पर सॉल्यूशन ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।